अच्छा जी, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इटली में उनका एडमिशन सिक्योर हो चुका है, उन्होंने किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवाया या फिर उन्होंने अपना एडमिशन जो है वो खुद प्रोसेस किया है। वो बैचलर्स के लिए जा रहे हैं या फिर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। अब इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट के मेरे टिकटॉक पे, फेसबुक पे, कि अगर आइल्स के बगैर यूनिवर्सिटी ने हमें एडमिशन दे दिया है, तो क्या एम्बेसी में या कौंसलेट में हमें आइल्स की रिक्वायरमेंट होगी या कि नहीं। तो इसमें एक सिंपल सी और जनरल सी बात है कि एडमिशन का जो लिंक है वो आपकी यूनिवर्सिटी के साथ है। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया है विदाउट आइल्स, विदाउट पीटीई, विदाउट टॉफल, यानी कि एमओआई की बेस पे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे आपको यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे दिया है, तो एम्बेसी इस बात से कंसर्न नहीं है उसको कि आपने आइल्स किया है या कि नहीं किया। तो आइल्स पे जो है वो 70-80 हज़ार रुपया वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एडमिशन मिल गया, आप अगला नेक्स्ट अपना प्रोसेस करें, प्री इनरोलमेंट करें। प्री इनरोलमेंट की जो टेंटेटिव डेट आ रही है वो 4 मई 2026 एक्सपेक्टेड है, लेकिन इससे आगे पीछे भी डेट हो सकती है। तो वीज़ा फ़ाइल अपनी रेडी करें, उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न्स, ये 2 चीज़ें जो हैं वो मेन है। इसके बाद एक सबसे मेन जो काम है वो है अपॉइंटमेंट बुकिंग। इटली की एम्बेसी की, इस्लामाबाद एम्बेसी की अपॉइंटमेंट जो है वो पंजाब, केपी और इस्लामाबाद साइड से, तीनों सिटीज़ से, कहीं से तीनों रीजन से आसानी से मिलती नहीं है। तो अपॉइंटमेंट जो है वो लास्ट ईयर और उससे पिछले सालों में स्टूडेंट्स जो हैं वो पिक करते थे बीएलएस बॉट के थ्रू, या जो सेल्फ पिकअप है वो बड़ी रेयर थी, 1000 में से 2 या 3 अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो पिक होती हैं। तो इसलिए एक लास्ट ईयर प्रोसेस आया था रिकोर्सो का, वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया कि रिकोर्सो है क्या बेसिकली। रिकोर्सो जो है वो एक लीगल प्रोसेस होता है, जो कि मैंने खुद एक प्रोसेस ये करके इटली आया हूँ। लास्ट ईयर में आया हूँ 2025 में। रिकोर्सो में ये है कि इधर इटली के अंदर कोर्ट के अंदर जो है वो केस करते हैं कि पाकिस्तान में स्टूडेंट को एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, एडमिशन सिक्योर है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो अपॉइंटमेंट दी जाए। तो यहाँ से इटली से बैठ के कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद एम्बेसी को ऑर्डर इशू करती है कि आप स्टूडेंट को अपॉइंटमेंट दें। तो वो 7 डेज़ के अंदर, 15 डेज़ के अंदर, या मैक्सिमम 1 मंथ, 3 मंथ्स का भी टाइम लगता है, तो अपॉइंटमेंट जो है वो रिकोर्सो के थ्रू मिल जाती है। तो जितने स्टूडेंट्स अपना प्रोसेस कर रहे हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न्स जो है वो कंप्लीट है, 2 साल की आ गई आपकी टैक्स रिटर्न्स, और 6 माह 1 साल की आपकी बैंक स्टेटमेंट। वो अगर आपकी रेडी है तो स्टूडेंट्स को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जितनी जल्दी आप अपना रिकोर्सो का प्रोसेस जो है वो करें। यानी मई में अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं, आपको अगर नहीं मिलती तो आप जून के अंदर जो है वो अपना रिकोर्सो का प्रोसेस कर लें, या किसी एजेंट के थ्रू अगर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अपॉइंटमेंट ले लें। क्योंकि इटालियन एम्बेसी में ये है कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट में अपनी फ़ाइल जो है वो सबमिट करवा देंगे बीएलएस के थ्रू या डायरेक्ट एम्बेसी सबमिशन करवा देंगे, आपके डिसीजन के चांसेस ज़्यादा हैं। रिकोर्सो में लास्ट ईयर 2025 में रिकोर्सो से 5000 से ज़्यादा फाइल जो हैं वो सबमिट हुई हैं, और उनमें से लाजमी नहीं है कि हर एक का वीज़ा लगे। अब 5000 में से मोर देन 4500 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ाइल ही ठीक नहीं थी, और उनके जो हैं वो वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने रिकोर्सो पे किसी तरीके से ब्लेम किया। उसमें से कुछ स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती भी हुई है रिकोर्सो की वजह से, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ उनकी फ़ाइल जो है वो बिल्कुल रेडी नहीं थी, लेकिन रिकोर्सो पे जो है उन्होंने ब्लेम किया और उस पर रिजेक्शन डाल है। तो अगर आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग है, 6 माह 8 माह की बैंक स्टेटमेंट, 10,000 बैलेंस होल्ड है 3 महीने से, 2 साल की टैक्स रिटर्न्स आपकी अच्छे तरीके से बनी हुई है, जिस तरह यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि 2 साल की जो है वो आपकी टैक्स रिटर्न्स चाहिए, 2 साल की टैक्स रिटर्न अच्छी बनी है, तो आप जिस भी तरीके से फ़ाइल सबमिट जो है वो एम्बेसी में करवाएं। हो सकता है वेटिंग लिस्ट आ जाए, आ गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप ये प्रोसेस जो है वो करें। मैं रिकमेंड यही कर रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं उन्होंने किसी तरीके से आना है, तो अपॉइंटमेंट का एक अच्छा तरीका है रिकोर्सो। इसके बाद अगर आप अपना केस जो है 1-on-1 मेरे से डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे से टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं। पेड सेशन जो है वो मैं लूँगा, उसके थोड़े से चार्जेज़ हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। फेसबुक पे जो है वो लाइफ इन इटली बाय CMJ, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पे CMJ इन इटली के नाम से मेरे पेजेस हैं, चैनल है, प्रेजेंस मौजूद है। आप मुझे रब्ता करके अपना सेशन बुक करवा सकते हैं। और अगर आपके कोई रिलेटिव्स इटली में मौजूद हैं, फेरारा में मौजूद हैं, बोलोनिया, एर्गो रीजन में, तो आप फेरारा में आके मेरे ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे से जो है वो 1-on-1 आप अपना केस डिस्कस करवा सकते हैं।